हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का जो है ना चैप्टर देखेंगे, भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं ज्योग्राफी में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 शायद देख चुके हैं। ठीक है, जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में बना हुआ है ज्योग्राफी का, आप लोग वहाँ जाकर पहले देखिए। भारत का जो है ना उसमें जो है स्थिति और विस्तार का हम लोग जो है ना पूरा डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, तो तुम लोग तैयार हो? यस सर। तो चलो सबसे पहले जो है ना भारत का भौगोलिक विभाजन देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैप बनाने आना चाहिए। तुम लोगों को मैप हम बता चुके हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को मैप आता है बनाने के लिए? यस सर। घर में जाके प्रैक्टिस क्या करो, है ना? नहीं तो जब दूसरे का मैप देख के तुम लोगों को हंसी आएगा। कभी अपना मैप बना लेना, आप पूरा हंस लेना एक दिन, है कि ना? तो ये कोशिश करना पहले जाके खुद से बनाने के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ देखो ज़्यादा काम नहीं करना, बस इस तरह जो है ना एक रफली डायग्राम बनाते चलना है। फिर यहाँ से फिर जो है ना ऐसे करके ले गए। और ये कौन सा हिस्सा है बोलो? और ये कौन सा है? पाकिस्तान है कलाके का? ये राजस्थान है, पाकिस्तान नहीं। ठीक है, उसके बाद इसको इधर से ले चलेंगे थोड़ा, और ये यहाँ से जो ना हम लोग कट कर देंगे। यहाँ जहाँ से कट करेंगे ये उत्तराखंड है, क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद ये ले गए इधर से नेपाल, जो ना यहाँ छूट गया। उसके बाद सिक्किम दिए, सिक्किम के बाद ये गया जो ना यहाँ से जो ना अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लीजिए ये जाता है इधर से। ये कौन सा हिस्सा है? मिजोरम है ना? और ये त्रिपुरा है। भारत का एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश में घुसा हुआ है, क्लियर है कि ना? त्रिपुरा पूरा जो है ना बांग्लादेश में जो ना चला गया। तो ये देखिए, उसके बाद यहाँ से देखेंगे ये कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य बन रहा है? गुजरात। बड़ा हल्ला तुम लोग कम करेगा बोलो। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है? तकलीफ जिंदगी में? कौन सा तकलीफ है? उसको बैठाने के लिए कहीं जगह ना भूलो क्या? यह अजूबा कैसे हुआ? अच्छा, वो कैसे जो ना आज कैसे छूट गया? ये नटा आ गया। ए नटरिया, रोज आया करो टाइम पे, ठीक ना? अरे एडजस्ट करो, लिखना नहीं है ना, बैठा लो इसमें। ऐसे छोटा बच्चा एकदम आराम से बैठा लगा है कि ना? देखो यहाँ से देखे ये हिस्सा जो ना दक्षिण भारत है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये धीरे 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 इधर जाता है और ये ऐसे करके मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब समझो मोटा मोटी ये भारत है, क्लियर है ना? अरे खराब बन गया, हम क्या करें? देखो, तो सबसे पहले हम लोग भौतिक विभाजन में देखेंगे। भौतिक विभाजन में भारत का जो ना सबसे पहले ये भाग देखेंगे ना। ये भाग ध्यान से देखना कि ये जो भाग है, इस भाग में पर्वत है। क्या है? पर्वत है। तो ये याद रखना कि ये पर्वतीय जो ना भाग है। तो ये टोटल इलाका यदि हम देखें तो सिर्फ पर्वत ही पर्वत है, क्लियर है? तो इसको कहते हैं जो ना पर्वतमाला। क्या कहते हैं? देखो, पर्वत अलग है, पर्वतमाला अलग है। पर्वतों का जब समूह होता है ना, बहुत सारा पर्वत रहता है, उसको पर्वतमाला कहते हैं। ठीक है, तो यदि एक देखें तो ये पर्वत वाला हिस्सा है। दूसरा यदि ये हिस्सा देखें, ठीक है ना, ये हिस्सा, तो इस हिस्सा में पूरा नदी है कि ना? ये पूरा नदी के द्वारा जो ना मैदान बनाया, क्लियर है? तो पहला ये देख लिए पर्वतमाला, ये पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र सबको दिख रहा है ना? और ये हो गया मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी क्षेत्र। और ये यदि हिस्सा देखें, ये वाला हिस्सा, तो ये कैसा हिस्सा है? पठारी जो ना हिस्सा है, क्लियर है ना? तो ये हो गया पठार। ये क्या हो गया? पठार। पठार हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये पठार के बाद ये वाला हिस्सा हल्का सा बसता है ना? हाँ, ये वाला हिस्सा। तो इस हिस्सा को कहते हैं जो ना तटवर्ती मैदान, क्लियर है ना? या तो तटीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? तटीय क्षेत्र। और ये भी है तटीय क्षेत्र, दोनों तरफ तटीय क्षेत्र होगा। तटीय क्षेत्र ध्यान सुनना,
कि यदि हम देखें ये ऊपर में रहता है नॉर्थ, क्या रहता है, नीचे क्या रहता है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, वेस्ट कौन बोलती थी इधर, ठीक है, ये ईस्ट है, ये पूरब, क्लियर है ना। यदि पूरब देखें तो ये तटीय भाग पूरब की तरह है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग, और ये पश्चिम है तो पश्चिमी तटीय भाग, पश्चिमी तटीय भाग, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोलो अभी तक कितना भाग देखे, एक तो पर्वत इलाका देख लिए, दूसरा मैदान का, तीसरा जो ना पठार हो गया, चौथा तटीय भाग हो गया, पांचवा देखते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या है, मरुस्थल, क्या ये मरुस्थल, तो ये मरुस्थल वाला इलाका हो गया ना, मरुस्थलीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र। और यदि हम देखेंगे तो भारत का कुछ द्वीप भी है कि नहीं, जैसे यदि हम ये देखें इधर है कौन सा द्वीप, अंडमान निकोबार, है कि नहीं, ये देखते हैं द्वीप है, क्या है द्वीप, यदि इसको कहें तो द्वीप का समूह है, बहुत सारा द्वीप है यहाँ पे, ठीक है, तो ये द्वीपीय समूह है, ठीक है, द्वीप समूह। और यदि हम देखते हैं यहाँ पर भी एक द्वीप है कि नहीं, क्या नाम है, लक्षद्वीप, क्या नाम है, लक्षद्वीप, तो ये याद रखना। तो भारत का मोस्टली हिस्सा यदि हम देखें, ठीक है ना, अब ये देखो ना गुजरात छूट गया है, गुजरात का भी यदि हम ये देखें तो ये हिस्सा जो ना ये कच्छ का रन है, मतलब कि ये देखें जो ना कच्छ का इलाका है, और ये मैदानी कुछ मैदानी एरिया भी है, ठीक है ना, तो ये याद रखना। कुछ यहाँ से मरुस्थलीय ऐसे चले जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो ना कच्छ का रन है, प्लस ये जो ना जहाँ नदी बहती है वहाँ मैदान का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। ये इलाका में तो जो ना पूरा जो है यदि देखें तो पर्वत ही है, पर्वत का ही ये जो ना इधर देखेंगे तो हिमालय का ये जो भाग है इधर मुड़ गया ऐसे करके, ठीक है, और यही जो ना जो हिमालय का भाग है ये जो अंडमान निकोबार दिख रहा है यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये पानी में डूब गया, क्लियर है ना, पानी में डूबा तो जो ना हल्का हल्का जो ना पानी का भाग ऊपर में दिखाई देता है, तो इसलिए ये इसको बोलते हैं कि ये हिमालय का ही एक भाग है, क्लियर है ना, ये पानी में डूब चुका है। तो ये याद रखना। अब देखते हैं कि भौतिक यदि विभाजन देखते हैं, ठीक है, और ये याद रखना कि ये क्लास 9 का नहीं है, बल्कि ऑल जो ना कंपटीशन का जो भी एग्जाम होता है वो सब के लिए वीवीआई होता है, चाहे अभी पढ़ लो एक बार, ठीक है ना, तो जिंदगी में तुम लोगों को हर बार काम देगा, क्लियर है ना। यदि मान लो 10th तुम लोग कर लिया, उसके बाद जो ना योग्यता आ जाता है तुम्हारे अंदर जो ना सरकारी जॉब के लिए, इंपॉर्टेंट सरकारी जॉब नहीं होता, मतलब एक होता है ना कि जो ना हर कोई सरकारी जॉब के पीछे जाता है, तो वहाँ से कोई भी तुम अपना यदि टारगेट बनाया हुआ है तो वहीं से स्टार्ट हो जाए। यदि तुम जो ना अच्छा से 10th तक 12th तक पढ़ लेता तो फिर जो ना दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं पर्वतीय जो ना भौतिक विभाजन यदि देखते हैं तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला लिखेंगे उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, क्लियर है ना, पहला क्लियर हुआ, पहला ये हुआ उत्तर भारत का ये विशाल पर्वतीय क्षेत्र, पूरा पर्वत ही इधर है। दूसरा क्या होगा, उत्तर भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र, ये दूसरा हो गया। अब उत्तर भारत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पठारी इलाका है ना, यहाँ से देखते हैं तो ये इधर उत्तर भारत कहलाता, ये कहलाता दक्षिण भारत, क्लियर है ना। तो अब तीसरा क्या होगा, दक्षिणी दक्षिण भारत लिखते हैं, दक्षिण भारत का, ठीक है, पठारी क्षेत्र, या तो विशाल पठार भी लिख सकते हैं, या तो हम लिख देंगे पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी भारत का पठारी क्षेत्र। यदि जो ना मान लो कि अभी फिलहाल तुम लोगों का जो ना जितना सिलेबस है उससे तो मैक्सिमम पढ़ाएंगे ही, और यदि कभी जो ना क्लास यदि मान लो कि बीपीएससी के लिए या यूपीएससी लेवल का, या तो अदर कोई जो ना कॉम्पिटिशन एग्जाम है स्टेट पीसीएस वगैरह, उसके लिए लाएंगे तो वो तुम लोग भी देखना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बताएंगे। यहाँ फिलहाल तुम लोगों के किताब से ज़्यादा डिटेल रहेगा, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत का जो ना पठारी क्षेत्र, उसके बाद क्या है बोलो, तटीय मैदान है, या तो तटीय क्षेत्र दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दो भाग में बटा हुआ है, एक तो पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, क्लियर है। और उसके बाद पांचवा मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, और छठा द्वीप, क्लियर है। द्वीप या द्वीप समूह देखेंगे तो ये टोटल यदि भारत को हम पूरा विभाजित करते हैं ना,
तो ये 6 भाग में विभाजित करते हैं। भारत यदि टोटल विभाजित करें तो सबसे पहले उत्तर में देखेंगे जो है ना विशाल पर्वत जो ना क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा देखते हैं मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। उसके बाद हम लोग तटीय क्षेत्र देखते हैं, ठीक है, तटीय क्षेत्र। उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र देखते हैं। उसके बाद बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? सबको समझ में आया? तो सबसे पहला यदि हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय क्षेत्र। अब ये कभी हम जो ना तुम लोगों को बताएंगे उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। फिलहाल अभी हम ओवरव्यू दे देंगे तुम लोगों को, ठीक है ना, कि इसका निर्माण कैसे हुआ। बाद में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जो ना पर्वतीय क्षेत्र को पहले हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखना कि भारत में जो ना ये जो भारत तुम लोग देख रहा है, ठीक है ना, ये भारत पहले ऐसे नहीं था। तुम लोगों को जो ना शुरुआत से बताते हैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो, अच्छा तुम लोग ध्यान देगा ना, ध्यान से हल्ला करने में नहीं देना, सिर्फ ये बताना दिख रहा है कि नहीं। इसको मिटाते हैं क्या? तो ये तो पता चली गया कि ये जो ना 6 भाग में बटा हुआ है और ये फिगर बना भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, और तुम लोग यदि वीडियो देखता है, ठीक है ना, क्लास करता है तो कभी शेयर करता है नहीं, इतना तुम लोग सपोर्ट नहीं कर सकता है कि ना, बस सिर्फ देखता है। अरे कम से कम शेयर कर दिया करो। एक नंबर का तुम लोग ही जो है गधा के चलेंगे आता है, जितना बोलेंगे उतना ही तुम करेंगे। क्या मोबाइल चलाना नहीं आता? अच्छा, एक दिन उसका भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। गलती हो गया, अभी देखो थोड़ा देखो ये पूरा जो ना, ये पूरा यदि देखें तो जो ना पहले जो है ये भूखंड है पृथ्वी का, क्लियर है। तो शुरुआत बताएंगे पृथ्वी का जो ना उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सब जो ना डिटेल हो जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पृथ्वी का ये जो ना पृथ्वी का हिस्सा है। यहाँ पर देखें पृथ्वी का एक भूखंड है, ध्यान सुनना, पृथ्वी का एक भूखंड है। इसको एडजस्ट करो उधर से, हाँ उधर से एडजस्ट हो जाओ, पता चला कैमरे गिरा देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो, यदि हम ये देखें, ध्यान सुनो, यहाँ ये है पृथ्वी, क्या है ये? पृथ्वी है। और ये जो पृथ्वी का है ये भूखंड है, ठीक है, ये क्या है? भूखंड है। और इस भूखंड जो ना यदि ये देखें तो ये है पूरा जल, ये क्या है? जलीय भाग है, ठीक है। ये कौन सा भाग है? जलीय भाग। और ये कौन सा भाग है? भूखंड वाला भाग, या तो कहें स्थलीय भाग। क्या इसका नाम? स्थलीय भाग, ठीक है। अब देखो ये जो स्थलीय भाग है इसका नाम है पेंजिया। क्या नाम है? पेंजिया। क्या नाम है? पेंजिया। और ये जो पूरा जलीय इलाका है इसका नाम है पैंथालासा। क्या नाम है? पैंथालासा, ठीक है। अब ध्यान सुनना कि ये जो ना स्थलीय भाग है इसका नाम है जो ना पेंजिया, और जो ये जो ना जलीय भाग है इसका नाम है पैंथालासा। क्या नाम है? पैंथालासा। बहुत दिन बाद, ठीक है, बहुत दिन मतलब ये नहीं कि 2-4 महीना, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे नहीं, लाखों वर्ष बाद, है ना, लाखों वर्ष का यहाँ जो ना मतलब बात चलता है। ज्योग्राफी में यदि हम बोले कुछ दिन पहले, ठीक है ना, तो कुछ दिन पहले मतलब लाखे सोचना, ये नहीं कि जो ना 2-3 हो सकता है 100 साल पहले, ऐसा नहीं, कुछ दिन पहले मतलब भी लाख वर्ष पहले, ऐसे यहाँ होता है कुछ दिन, है कि ना। देखो ये जो भूखंड है बहुत दिन के बाद ये भूखंड टूट गया, क्लियर है ना, क्या हो गया? टूट गया, तो भूखंड टूटा है, क्लियर है ना। ठीक, देखो यहाँ यदि हम देखें तो ये कुछ दिन के बाद ये भूखंड टूट जाता है और ये भूखंड ऐसे हो जाता है, टूट के 2 भाग बन जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है ये भी जानना है? अच्छा छोड़ो, जान के क्या करेगा, इतना डिटेल अभी पता है। अच्छा देखो सुनो, ये जो है ना ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पे घूमते जा रहा है। ये सब घूमने के कारण अंदर में एक बल जो है ना उत्पन्न होता है, ठीक है। जब ये बल उत्पन्न होता है तो इसके कारण ये टूट जाता है, ठीक है। अंदर जो ना अंतर जातीय बल कहा जाता है, या तो जो ना ऐसे जो ना आगे जब पढ़ाएंगे तो इसमें आता प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। तो वहाँ पर बताया जाता है कि कैसे प्लेट आपस में टूटता है, ठीक है। ये सब बाद वाली बात है, फिलहाल ये समझ लो कि यहाँ पर एक प्रकार का बल लगा और इस बल से ये टूट गया, क्लियर है? क्या हो गया? ये भूखंड टूट गया और 2 भाग में बट गया। देखो इस भाग का नाम था अंगारा लैंड। क्या नाम है? अंगारा लैंड, ठीक है। और इस भाग का नाम है गोंडवाना लैंड। क्या नाम है? गोंडवाना लैंड। समझ में आ रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लियर है कि ना?
ये अंगारा लैंड, या तो इसको कहते हैं लॉरेंसिया। क्या कहते हैं? लॉरेंसिया। ठीक है, इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। अब देखो यदि दो भाग में टूटा है, बे बात ध्यान इधर दिया, पढ़ता तो है नहीं, पूछ के अभी बिना फालतू जो ना खा लेगा अच्छा से, है ना। देखो कभी कभी आदमी गलती छुपाने के लिए बोलने लगता है वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, है कि ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना। जैसे यदि जो भौगोलिक खोज करता है तो उसको क्या कहते हैं? नाविक। जो भौगोलिक खोज करता है उसको नाविक नहीं करते हैं, जो नाव चलाता है उसको नाविक कहते हैं, बता दी ना। लेकिन एक गलती छिपाने के लिए बहुत सारा जो ना झूठ बोल के सही करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी पे एगो तुम लोग किस्सा सुनाते हैं। अब सुनाई देते पहले, अरे सुनो। हाँ नहीं खिस्सा, अरे खिस्सा वो खिस्सा नहीं है तुम्हारे घर का खिस्सा, ये खिस्सा का मतलब है ज्ञान वाला खिस्सा। ठीक है, बच्चा, अच्छा बच्चा की किताब में जो है ना नीति कथा दिया जाता है। कैसा कथा? नीति कथा। उस नीति कथा से क्या होता है कि बच्चा को जो है ना कुछ जो है ना सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे तुम लोग जो है ना देखा होगा कि जो ना खिस्सा में सुना होगा, जैसे एक कौवा है। ठीक है, अब वो कौवा जो है ना घड़ा में जो है ना पानी पीना चाहता है, लेकिन पानी वो पी नहीं पाता है क्योंकि उसका चोंच जो है ना नहीं डूबता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? कंकड़ डालता है उसमें, अब पानी ऊपर आता है, पानी पी के उड़ जाता। अरे तुम क्यों सो रहा है रे बालक? अरे क्या हो गया? अरे हम लोग अलग दुनिया में, तुम अलग दुनिया में चले गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अरे हंसो मत, नींद आ जाता है कि ना, नींद आ जाता है, लेकिन कोई दिक्कत ना। पानी तो इसको पानी पिएगा। पंखा बंद करना है। हाँ तो सुनो, अरे हाँ सुनो। तो वो जो ना कौवा वाला खिस्सा वो क्या बताता है? वो खिस्सा है कि पढ़ लिए खत्म कर दिए नहीं, वो बताता है कि यदि कोई जो ना, यदि हम काम कर रहे हैं, यदि मान लो कि हम जो ना कुछ जैसा जो मान लो कि परिश्रम कर रहे हैं, तो उससे हमको जो ना फल मिलता है। तो वो कौवा भी जो ना पानी में जो ना वो क्या करता है? कंकड़ को डालता है और पानी जो ना ऊपर आता है, पानी पी लेता है। ठीक है ना, वो बोलता है निरंतर प्रयास कीजिए, कुछ अलग अलग जो ना ट्रिक अपनाइए, अलग अलग जो ना तरीका अपनाइए। ये नहीं कि काम छोड़ दिए, कौवा जो ना प्यासा कहीं मान लो कि जो ना दूसरे के जो ना घर के पास यदि काँव करे तो उसको पानी मिलेगा नहीं, घर वाला बोलेगा लगता है आज कोई आ रहा। हाँ ये हो जाता है। कौवा यदि जो ना देख लिया तो उसको ये नहीं देखा जाता कि उसको हो सकता है पानी प्यास लगाओ, हो सकता है उसको भूख लगाओ कुछ दे दे, नहीं, वो बोलता लगता है कोई आने वाला आज। ठीक है ना, तो इसीलिए जो ना मेहनत करेगा तभी जो ना फल मिलता है, वो उसमें जो दर्शाया गया। तो इसी में एक कहानी जैसे तुम लोग बताए कि जो ना कि सर एक मैम बताई कि जो ना जो समुद्री खोज करता है ना उसको नाविक कहते हैं, जो नाव चलाता है उसको नाविक नहीं कहते। तो उसका हो गया गलती, लेकिन उस गलती को छिपाने के लिए वो अलग अलग तरीका से जो है तुम लोगों को एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर दिया कि हम बहुत पढ़े हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। ठीक है, तो उसी पे एक किस्सा है। अब सुनो पहले होता क्या है जो ना एक लड़का रहता है। ठीक है, और पहले समझ जाओ कि लड़का को जो ना अंधेरा में नहीं दिखता है। ठीक है, तो लड़का को अंधेरा में नहीं दिखता, तो रात में उसको नहीं दिखता है, दिन में दिखता है। ठीक है ना, तो उस लड़का का शादी हो जाता है। रात में नहीं देखता, दिन में देख के आदमी जो ना अच्छा से शादी करवा दिया। ठीक है, तो शादी हो गया लड़का का। तो अब वो जब भी देखो पहले जो ना पहले क्या होता है, जब जो ना ससुराल जाता था ना तो आदमी शाम में जाता था। ठीक है, शाम में इसलिए जाता था ताकि आदमी ज़्यादा देखे नहीं, क्योंकि लाज भी लगता था ना, तो इसलिए शाम में जाता था। अब वो सोचता था शाम में तो हमको दिखाई देता नहीं है, तो वो पहले थोड़ा जो ना जाके जो ना कहीं खेत उत में इधर उधर बैठे रहता था। जैसे देखता हल्का फुल्का शाम हो रहा है तो वो पहुँच गया ससुराल। ठीक है, ससुराल पहुँच गया, मिला उला, उसके बाद जो ना वो शाम में ही सोचा कि शाम में ही निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि दिन में शर्म लगता है। ठीक है, तो शाम में निकलने के चक्कर में जो ना मतलब बहुत सारा जो ना उसके घर में सदस्य था, जियाजी करके रोक लिया। थोड़ा रात हो गया, अब जियाजी निकल गए, लेकिन उसको दिखाई देने रहा था। वो चल गया खेत में जाके बैठ गया, जहाँ तक दिख रहा था वहाँ तक पहुँच गया, खेत में जाके बैठ गया। ठीक है, अब वहाँ अब सोचा कि जाए कैसे। ठीक है ना, अब उसको कुछ नहीं दिखाई देने लगा, तो सोचा क्या करें। तो एक बैल था। ठीक है, वो खेत में चल रहा था, तो बैलवा का घंटी बज रहा था। ये सोचा बैलवे को पकड़ते हैं, जहाँ बैलवा किसी न किसी के घर में जाएगा कि नहीं जाएगा, बैलवा को पकड़ के पहुँच जाएंगे और उसके बाद हम बोल देंगे फलना के घर आए थे, भोरे हम निकल जाएंगे। बैलवा का पुछली पकड़ लिया। ठीक है, पुछली पकड़ के संजोग से बैलवा उसके ससुर का ही था। वो पुछली पकड़ा और बैल दौड़ाते चला, वो पुछली छोड़ा नहीं, तो जानता छोड़ देंगे तो बस हम इधरे रह जाएंगे।
उजली पकड़ के एकदम जो है ना दौड़ते दौड़ते उसी के घर के पास रुक गया जाके। इसको क्या पता किसके घर के पास रुका, दिखता नहीं था, ठीक है। तो उधर से जो ना सांस निकली, देखती है बैल आ गया, बैल के साथ देखता है कि दामाद आ गए हैं, ठीक है। बोलता है अरे अरे दामाद आ गया है जो ना, तो अभी तुरंत गया ही था, ठीक है। बोलता दामाद आ गया, उसको तो रात में दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। जैसे देखा बोलता है चलिए दामाद जी अंदर आइए, नहीं जाएंगे अंदर हम, अब जाएंगे कैसे, चौखट में दिख रहा है किधर से जाना ठीक है। तो वो नहीं गया, ठीक है। तो अब पूरा जो ना मतलब जो उसका साली सब था, चलिए जिया जी चलिए, बोलता नहीं जाएंगे जो ना, बैल कितना मैंने नुकसान कर दिया, मेरा पैर हाथ सब जो ना मतलब छिला उला गया, जो ना गिर उड़ गए इधर से, आप लोग लापरवाह करते हैं, रात में कोई बैल जो छोड़ देता है, लापरवाही आप लोगों में रहता है, हम बैल को लेते लेते यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब जो ना वो सोच रहा था हाथ पकड़ के ले जाए तब न जाएंगे, दिख भी नहीं कर रहा था, तो ज़बरदस्ती जो ना सब ले जाके हाथ पकड़ के खलिया बैठा दिया, ठीक है। बोलता है अब बैठ गया, अब सोचा कि अब जो ना खाना पीना भी नहीं खाएंगे, भोरे उठ के निकल जाएंगे, लेकिन सास उधर से खाना लाती है, बोलती है खाना खा लीजिए, नहीं खाएंगे हम, खाना नहीं खाएंगे, हमको भूख नहीं है, ठीक है। तो पर भी जो ज़बरदस्ती उठा के जो पिड़िया दे दिया, पिड़िया में बैठ गया खाना खाने के लिए। अब जो ना मतलब खाना दिया, उसको दिख तो नहीं रहा था, थड़िया पकड़ के खा रहा था सास गई उधर, पता चला को बिल्ली आ गया, ठीक है बिल्ली आ गई, बिल्ली भी साथ में खाने लगी। तो अब वो देखो झूठ को दबा रहा ना, उसको बोल देना चाहिए रात में हमको दिखाई नहीं देता। तो शुरुआत में क्या होता है कि जो ना हल्का सा मतलब अफसोस होता है कि जो ना रात में नहीं दिखाई देता, लेकिन आदमी प्रबंध करता है ना, चलो रात में नहीं दिखाई देता तो ऐसा तो समस्या नहीं आता। लेकिन क्या हुआ कि वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहा, ठीक है, हम ये नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। खाना खा रहा था, बिल्ली भी साथ में बैठ के खा रही थी। उधर से सांस आई, अरे वाह कैसा जो ना दामाद है, बिल्ली तिल्ली जिसके साथ खाते रहता बैठ के, ठीक है। अभी सुन लिया, आप सोचा कि जो ना बेइज्जती हो जाएगा। बोले आप लोग कुछ जानते हैं, हम लोग जो ना सब जो ना पशु पक्षी से प्रेम करते हैं, ठीक है, बिल्ली कुत्ता हाथी घोड़ा सबके साथ खाते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग होते होंगे ऐसे जो ना कि जो है बिल्ली तिल्ली को नहीं मानते हैं, हम लोग सबको मानते हैं, सबके साथ खाते हैं, ठीक है। यहाँ बच गया। फिर आई उधर से जो ना मतलब कि सास उधर से लाई जो ना दही, ठीक है अब हुआ के जो ना वो दही देने लगा, ठीक ना, तो निकाल के दे रहा था, तो जो छपर छपर आवाज आ रहा था, इसको लगा बिल्लिया, फिर से जो है खाने लगा मेरे साथ, उठाया पिड़िया मार के उठाया पिड़िया और दी सास को दे पिड़िया दे दे सास चिल्ला रही है, ठीक है। आया सब उधर से दे पिड़िया दे रहा है इसको, इस सोचा बिल्लिया खा रही है मेरे साथ बैठ के, बड़ा जो तो ना ये सास को जब पूरा लगा पिड़िया, ठीक है, सब आया बचाया, बोला काय मारे, हम तो सोचे बिल्लिया है, बता दिखता नहीं है। तो वहाँ फाइनली उसको पता चला कि उसको दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो सजो कितना झूठ जो ना छिपाते छिपाते जाए, एक सच बना रहा था लेकिन हुआ नहीं हुआ। इसलिए इससे शिक्षा ये मिलता है कि जो ना यदि गलती जहाँ हो जाए ना वहाँ एक्सेप्ट करके गलती निकल जाना चाहिए कि हाँ यहाँ गलती हो गया, वहाँ सुधार कर लें। ये नहीं कि एक गलती को छिपाने के लिए बहुत सारा जो ना गलती बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, पता चला देख लेना गलती का परिणाम क्या हुआ। तो वही था जो ना, और ख़ास करके मैडम सब तो ऐसे करती ही है, घुमा रही है बात को, है कि ना। तुम्हें लोग के कारण जो ना खिस्सा आया था, हम बोले थे कल ही सुनाएंगे, लेकिन जो ना फिर आज पहुँच गए। चलो यहाँ तक समझ में आया क्या? खिस्सा से कुछ समझ में आया? इस खिस्सा को कहते हैं नीति कथा। क्या कहते हैं? जो कि जो ना इससे शिक्षा मिलता है। ये खिस्सा तुम्हारे जो मतलब घर वाला खिस्सा नहीं था, ठीक है। देखो ये देखिए, ये गोंडवाना लैंड और ये क्या है? अंगारा लैंड। जब ये टूटा, ध्यान सुनो, जब ये टूटा तो यहाँ था पूरा पानी था ना। अब ये जब टूटा तो क्या इसमें पानी भरेगा? भरेगा कि नहीं? अरे सब जगह पानी तो दिखता जो ना, ये सोचते रहता कहाँ आया हल्का सा छिद्र, वहाँ हम प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर जन प्रवेश किया और यहाँ पर जो ना जो इस दोनों भूखंड के बीच में जो ना पानी जाता है, इस पानी को कहते हैं टेथिस सागर। क्या कहते हैं? टेथिस सागर। कौन सागर? टेथिस सागर। ध्यान सुनना। अब ये देखो कि इधर से ये भूखंड में नदी है, ठीक है। ये नदी का ढाल ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके। अब मान लो कि जो ना पहले भूखंड ऐसे था, देखो ऐसे करके भूखंड था, ठीक है, ऐसे करके ये भूखंड ऐसे टूट गया, ठीक है। जब ये टूटा तो इधर का जो पानी है ये सब नदी में जा रहा। ये जो ना जो इसके टेथिस सागर में जा रहा। हजारों साल, लाखों साल के बाद पानी जाते 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 पानी क्या लाता है अपने साथ? क्या लाता है? मिट्टी लाता है, बालू लाता है, अचड़ा कचरा जो भी है उसको अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद या सेडिमेंट उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वो सब लाके जो है ना वो भरते जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये भरते गया। क्लियर है ना? अब बहुत दिन के बाद फिर से इसमें विभाजन होता है और फिर से इसमें भी विभाजन होता है, क्योंकि जो ना प्लेट आपस में गति कर रहा है तो जो ना किसी न किसी वजह से वो टूटेगा। क्लियर है ना?
तो ये टूट गया। अब देखो यहाँ पे बना रहे हैं, सबको दिख रहा है ना। यस सर। अब देखो यहाँ पे तीसरा फिगर बना रहे हैं, तुम लोगों को फिगर सबको नोट करना बाद में, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर जो ना ये जो इलाका है ये ऐसे करके बन गया, यहाँ से ये ऐसे करके जो है यदि देखें तो, और इधर से ये ऐसे करके एक क्षेत्र ऐसे है, एक क्षेत्र ऐसे करके है, ये ऐसे है और ये ऐसे करके है। देखो उसके बाद कुछ हिस्सा इधर हल्का सा जना बना हुआ है, ये बीच का हिस्सा ऐसे करके है, ये वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो अब ये धीरे 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 जो ना ये टूटते जा रहा है, ठीक है, अलग अलग भाग में टूट के जो ना बन गया। अब देखो भारत यदि देखें तो यहाँ वाला हिस्सा जो ना ये भारत का है, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे पूरा जो ना पूरा क्या गिरा हुआ है, सेडिमेंट, अवसाद, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र पूरा अवसाद से बढ़ते जा रहा। अब ध्यान सुनना, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये जो भारत का देख रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये भारत का हिस्सा पहले यहाँ नहीं था, ठीक है ना। ये भारत का हिस्सा देखो, ये है अफ्रीका, ये क्या है अफ्रीका, और ये है भारत, क्लियर हुआ। ये भारत क्या है कि जो है ना चलने लगा अपने गति में, क्लियर है कि ना, भारत यहाँ से चलने लगा, तो मतलब ये अफ्रीका का साथ छोड़ दिया, कहीं दूर हम चले है कि ना, तो ये चल दिया ये दूर, इसको छोड़ दिया भारत को दूर छोड़ते छोड़ते ये ना अफ्रीका को दूर छोड़ते छोड़ते ये भारत चल दिया इधर, ठीक है, और इधर जाके इसके मुंडी से टकरा गया, समझ में आ रहा है ना, ये जाके यहाँ टकरा गया। और जब ये टकराया तो देखो कि ध्यान सुन, अब ये जो ना हम फिगर को मिटा रहे हैं ये सब, ठीक है। अब देखो ये हिस्सा यदि देखें, अब यहाँ से जो है ना ये जो हिस्सा है ये लॉरेंसिया वाला है, ठीक है। यदि देखें तो पूरा साइबेरिया यदि जो ना एशिया का हिस्सा है, ये कौन सा है, एशिया है, ठीक है, एशिया काफी बड़ा है। और उसके बाद यदि हम देखते हैं यहाँ पर तो ये वाला अफ्रीका का हिस्सा था, ये क्या था, अफ्रीका का हिस्सा है, और इधर से ये जो ना अंटार्कटिका का हिस्सा है, ठीक है। और यहीं पर जो ना यहीं पर है भारत, क्लियर है, ये भारत यहाँ पर है, ये ऐसे करके भारत है, इस तरह करके ये भारत है। अब ये बहुत दिन के बाद क्या हुआ, भारत जो चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, और ये आके जो ना इससे टकरा गया, ठीक है, यहाँ ये ना इससे टकराया, तो यहाँ पर जो ये अवसाद बना हुआ था ये सब जब जाएगा तो ऐसे करके ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि ना यहाँ इस पे जो ना कोई जो ना चीज रखे हुए या तो ऐसे है, और यहाँ बीच में जो ना कोई जो ना मान लो कि मिट्टी वगैरह जो गीला मिट्टी रखे हैं, ठीक है। जब ये इधर से कोई चीज आएगा और जो ना ऐसे करके यदि इसको जो ना प्रेशर देगा तो गीला मिट्टी क्या होगा, ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर छिटक गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो जमा हुआ था अवसाद वो धीरे धीरे जब टकराया भारत से तो यहाँ एक ऊंचा जैसा भूखंड बना दिया, क्लियर है कि ना। तो ये ऊंचा जैसा जो क्षेत्र बना ये बना क्या, हिमालय, समझ में आया। तो पूछेगा कि जहाँ जो ना जहाँ अभी हिमालय है वहाँ पहले क्या था, बोलेंगे टेथिस सागर, सागर में अवसाद जमा था ना, तो वो टेथिस सागर था। तो ये वाला जो इलाका था ये टेथिस सागर का था, ठीक है। और जब यहाँ से जो ना मतलब ये भारत जाके जो ना उसको प्रेशर लगाया, जब उसको धक्का दिया तो ये जितना भी अवसाद था जो मलबा बना हुआ था ये सब ऊपर उठ गया, ठीक है। और यही जो ना क्षेत्र बन गया हिमालय, क्लियर हुआ। तो बताओ क्या हिमालय का कुछ निर्माण समझ में आया, ठीक, ये याद रखना। अब यहाँ से जैसे मान लो कि कभी हम जो ना मतलब बताए कि जो ना हाई क्वालिटी का जो ना जब हम कभी जो ना अदर एग्जाम के लिए जैसे मान लो कि बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, या तो अदर कोई भी स्टेट का एग्जाम होता है, उसके लिए यदि हम पीसीएस लेवल का जो ना बताएंगे तो फिर वहाँ बहुत सारा सिद्धांत बताएंगे, जैसे प्लेट वर्तनिक सिद्धांत क्या है, कोबर का भूसंगति सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ना ये सारा चीज बताएंगे तो वो अलग जो ना पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ समझो कि ये जो ना हिमालय का निर्माण हो चुका है, क्लियर है। तो यही हिमालय के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, समझ में आया हिमालय कैसे बना। तो ध्यान सुनना कि सबसे पहले जो ना जो पृथ्वी है, पृथ्वी में एक भूखंड था, उस भूखंड का नाम क्या था, हाँ उसका नाम था पेंजिया, क्या नाम था, उसके चारों ओर जो ना पानी था, उस पानी का नाम क्या था, क्या नाम था, हिस्सा के साथ सब कुछ उड़ गया, उसका नाम था पेंथालासा, क्या नाम था, और पेंजिया में
दरार आ गया, क्या आया? पेंजिया टूट गया, पेंजिया 2 भाग में टूटा, दरार में पानी भर गया, तो पानी जो भरा वहाँ कौन सागर बना? एथीस सागर बना। और उसके बाद जो 2 भाग में टूटा, उस दोनों भूखंड का नाम क्या था? एक तो जो ना अंगारा लैंड ऊपर वाला, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो भारत पूछेगा कि भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। क्या ये पहले यहाँ था? कहाँ था? कहाँ था ये? अफ्रीका के पास। इसका एगो भाई बिछड़ गया, समझ में आया? हाथ पकड़ के साथ साथ चल रहा था, लेकिन जो ना एगो भाई जैसे यहाँ चल रहा है ना, तो यहाँ से ये तो निकल गया, लेकिन एगो भाई यहाँ इसका छूट गया यहाँ पे, ठीक है। इस भाई का नाम है मेडागास्कर, समझ में आया? मेडागास्कर। तो दोनों साथ ही चल रहा था, लेकिन वो उधरे छूट गया, भारत चल दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये समझ में आया? कोई दिक्कत? पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है वह पहले कहाँ था? अफ्रीका के पास था। तो अफ्रीका से जो ना, अफ्रीका का जो भूखंड था वो जो ना कौन सा लैंड कहलाता है? गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड। तो पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कौन सा लैंड है? गोंडवाना लैंड है। बात समझ में आया? अब देखो, इधर से जो हिमालय है, ध्यान सुनना, जो हिमालय इधर से जो ना क्या निकलता है? नदी, क्लियर है? और ये नदी अब फिर यहाँ देखो, अब ये वाला जो भूखंड है, इधर से ये हिस्सा देख लिया हम लोग, जो ना प्रायद्वीपीय भारत है, ये काफी मजबूत स्थिति में आया उधर से, ठीक है। तो ये बताएंगे इसके बारे में भी। पहले ये देखो, अब मैदानी हिस्सा कैसे बन रहा? पहले हम लोग देख लिए हिमालय कैसे बना, दूसरा मैदानी हिस्सा कैसे बना। देखो यहाँ, इसमें से जो हिमालय है, हिमालय से बहुत सारी नदी निकलती है। जैसे यदि हम देखें तो इधर से निकलती है जो ना, एक तो इधर से देखें तो ये वाला हिस्सा से आती है, इधर से कौन सा? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। उसके बड़ी नदी है सतलज, और भी छोटी छोटी नदी है, जैसे व्यास है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, वितस्ता है। तो ये बहुत सारी नदी है, ठीक है। तो सिंधु नदी है और सतलज नदी है। उसके बाद देखते हैं तो गंगा, क्या है? गंगा। फिर यमुना, क्या है? यमुना। इधर से देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र। ये जो ना, ये सब यदि देखें तो देखो, सिंधु, एक सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है, गंगा नदी तंत्र है, उसके बाद जो ना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ये 3 बड़ा नदी तंत्र है। इसको कहते हैं जो ना अपुआ क्षेत्र, क्लियर है ना? तो ये जो ना, ये इधर क्या करेगा? मिट्टी लाके जमा करेगा ना, मिट्टी जमा करेगा, तो ये कौन सा क्षेत्र बनाएगा? मैदानी क्षेत्र बनाएगा, क्लियर है ना? जब मिट्टी लाके जमा करता है, मिट्टी भरते 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 पूरा समतल बना दिया, तो इसको कहते हैं मैदानी क्षेत्र, क्लियर हुआ? तो भारत का ये मैदान बन गया। और ये हम लोग देखें, ये पठार जो ना कहाँ से आ गया? अफ्रीका तरफ से ये चले आया, क्लियर हुआ? और ये वाला क्षेत्र हो गया मरुस्थल। ये कैसे मरुस्थल हो गया? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्वत था पहले, ठीक है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा, जो कि हिमालय से भी बड़ा। लेकिन अभी कितना बड़ा है? बहुत छोटा। हिमालय से मतलब समझो, हिमालय जो ना के सामने हम देखें तो बहुत बच्चा लगता है ये हाइट में, लेकिन बहुत ओल्ड है, क्लियर है ना? अच्छा, घर वाला किस्सा कर रही है? नहीं, कभी हम लोगों को भी सुना दिया। अच्छा, हवा लेना है। आवाज बंद करेगी? अरे हल्ला नहीं करो। देखो, यहाँ तक समझ में आया? हम लोग देखते हैं अब तो मरुस्थल इलाका समझ में आया? मरुस्थल कैसे बना? मरुस्थल कैसे बना समझ में आया? यस सर। आया क्या? बताइए नहीं तो कैसे आ गया? अभी तो कुछ नहीं बताया है कि ना? तो चलो इसको भी थोड़ा समझ लेते पहले, तो समझा करो ना कैसे बन रहा है। देखो, छोटा ना नमूना जैसा भारत बना रहे हैं, क्लियर है? जितना मन हो उतना भारत बनाया करो, क्योंकि भारत अपना ही है, कोई मना करने वाला नहीं है ना? देखो, यदि ये इलाका देखते हैं तो यही वाला ना जो ना मरुस्थल है। मुझे यहाँ कौन सा मरुस्थल है? थार। कौन सा है? थार मरुस्थल, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये हल्ला देखो, यहाँ एक जो ना एक पहाड़ है, क्लियर है? यदि हम देखें पहले जो ना हिमालय से भी जो ना काफी ऊंचा था, इसका नाम था आरावली, और नाम था नहीं है, अभी भी है कि ना? आरावली, ठीक है। आरावली जो ना ये अभी पहाड़ी के रूप में है। आरावली कभी पर्वत भी जो ना बोल सकता है,
तो आरावली जो ना पर्वत ही बोल दो, आरावली पर्वत। ठीक है, देखो ध्यान सुनना पहले। अब ये जो ना ये आरावली ऐसे करके है, ठीक है। और यदि हम देखते हैं भारत में मानसून प्रवेश करता है और अभी जो मानसून का समय स्टार्ट होने वाला है, क्लियर है कि ना? क्योंकि हम लोग देखते हैं भारत में जो मानसून है 1 जून से प्रवेश करता है। कब? 1 जून से। अब कौन सा महीना आने वाला है? जून, जुलाई। अब दिया गया 1 महीना चल रहा है। देखो अब ध्यान सुनो पहले, इधर से जो है ना बताए तुम लोगों को कौन सा मानसून प्रवेश करता है। इधर से कौन सा मानसून प्रवेश करेगा? दक्षिण दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर है कि ना? पढ़ाएंगे तुम लोगों को पूरा डिटेल, है कि ना? पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से प्रवेश करेगा। तो देखो ध्यान से सुनना कि ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ पर्वत जो भी होता है वो जो ना वर्षा के लिए काफी जो ना उत्तरदायी होता है। क्लियर है ना? पहाड़ पर्वत यदि नहीं रहे तो ना वर्षा ही नहीं हो। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ हिमालय है, ठीक है। तो यदि हिमालय देखते हैं तो यहाँ से जो मानसून है यहाँ टकराने के बाद वो वापस लौटता है। और यदि मान लो कि जो ना पहाड़ नहीं हो तो बारिश नहीं होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखें कि जो ना जैसे मान लो कि यहाँ पर जो ना शुरुआत में जैसे देखते हैं तो यहाँ से एक पर्वत है, ठीक है। इसका नाम है सह्याद्री। क्या नाम है? सह्याद्री। यहीं पे देखते हैं सह्याद्री के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो ना एक अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, ठीक है, नीलगिरी, ये सब जो ना पहाड़ी इधर है। तो जिसके कारण इधर जो ना बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है। लेकिन आगे देखते हैं कि ये जो ना जब ये मानसून ऐसे चलता है तो ऐसे निकल जाता है समांतर। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यदि रोकेगा तभी ये बारिश होगा, नहीं रोकेगा तो बारिश नहीं होगा। तो इसीलिए ये इधर से चले जाता है, ऐसे करके निकल जाता है, ठीक है। रोकने वाला कोई है ही नहीं। इसको होना चाहिए था ऐसे करके, ऐसे होता ना तो बारिश होता, लेकिन ऐसे है ही नहीं, ऐसे करके, ठीक है। और इधर से मानसून भी ऐसे ही प्रवेश कर रहा, तो इसीलिए ये क्षेत्र में बारिश नहीं होता। जब बारिश नहीं होगा क्या बनेगा? मरुस्थल। बात समझ में आया क्या? तो मरुस्थल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि मरुस्थल ऐसे ही बन गया क्योंकि जो ना ये जो आरावली है इसको होना चाहिए था थोड़ा जो ना, यदि देखें आरावली ऐसे रहता ना तो बारिश हो जाता, लेकिन ये ऐसे करके है। तो इधर वाले क्षेत्र में तो टकरा के बारिश हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होता। जब एक तरफ बारिश हो और दूसरी तरफ बारिश नहीं हो तो उसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। कौन छाया? छाया प्रदेश। ये आगे भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिलहाल दिमाग में रखना। क्लियर है ना? तो हम लोग देख लिए कि जो ना पर्वत कैसे बना, ये देख लिए कि नहीं? मैदान कैसे बना ये देख लिए? ये पठार कैसे आया उधर से पहले से ही, तो ये देख लिए। ये सबसे पुराना भूखंड है भारत का, ठीक है ना। उसके बाद देखा कि ये मरुस्थल भी देख लिए कि नहीं? अब देखो हम लोग देखेंगे तटीय मैदान कैसे बना। क्लियर है कि ना? इसको मिटा दे क्या? चलो ठीक, इसको मिटाते हैं और अच्छा वाला फिगर बनाते हैं। ये तो पूरा खराब लग रहा है देखने में। परम आनंद की प्राप्ति हो गया होगा, है कि करती है एकदम। कैसा लग रहा है? अरे जो ना ये सब पे ध्यान मत दिया करो। पसीना शरीर से निकलना बहुत जरूरी है कि ना? यस सर। क्योंकि ये शरीर का गर्मी है, नहीं निकलेगा तो बहुत दिक्कत है। तो इसी बात पे पंखा बंद करते पीछे वाला। देखो लड़की का मानसिकता देखो। कीजिए सर, क्या फायदा होगा तुम लोगों को? कुछ फायदा होगा? नहीं, फायदा नहीं होगा। तो पर भी सुनो, पहले सुनाते हैं, ध्यान सुनो। हम इधर फिगर बना रहे, ठीक है। एक सास थी, एक बहू थी, ठीक है। वो दोनों तपस्या कर रही थी। सुनो पहले, दोनों जन तपस्या कर रही थी, ठीक है। भगवान प्रकट हो गए। अच्छा। तो फिर जो ना बोली सास को कि मांगे, क्या वरदान मांगते हैं? अच्छा। तो जो ना सास मांगे कि हम जो ना पहले जैसा जवान हो जाए, बहुत बूढ़ी हो गए, है कि ना। उसके बाद हम जो ना मतलब बहुत हमको धन दौलत हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो ना बोला कि हम जो ना महारानी जैसा रहें, हम कभी बूढ़ी ना हो। वरदान दे दिया कि जाइए, ऐसे ही होगा। बहू से पूछती है आपको क्या चाहिए?
बोला सास जो मांगे वो सबको खत्म करके पहले से बना दिए। तो ये मतलब जैसे थे वैसे हो गए, क्योंकि उसके जो ना वृद्धि से देख के जल गई ना। वो तो रात कुछ मांगी थोड़ी, बोले सास जो मांगे उसको सब उलट दीजिए। सर मेरा भारत अच्छा अच्छा ध्यान से देखो ना, भारत पे मत जाओ। देखो हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले देख लिए ये है, ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। हाँ पर्वतीय क्षेत्र हिमालय देख लिए। ये कैसे निर्माण हुआ समझ में आ गया ना। ये वाला क्षेत्र क्या बना, मैदान बन गया। ये भी देख लिए। इधर वाला क्या बना, ये देख लिए। उसके बाद देखते हैं कि ये जो ना ये वाला जो इलाका, हाँ ये पठारी वाला इलाका हम लोग पहले ही देख लिए कि उधर से बना हुआ ऑलरेडी सबसे पुराना है, क्लियर है ना। तो ये पठारी इलाका है। उसके बाद यदि हम देखते हैं अब ये इलाका, ठीक है, कि ये जो ना ये मैदान है और ये भी एक मैदान है जो कि तटीय मैदान कहलाता है, ठीक है। अब ये कैसे बना तो ध्यान से देखना है, क्लियर है। यहाँ पर देखो, यहाँ है पर्वत, इस पर्वत का नाम है सह्याद्री। क्या नाम है, सह्याद्री। इधर भी छोटा छोटा करके पर्वत है लेकिन टूटा फूटा है, समझो पहले। यहाँ से जो ना, यहाँ से जो नदी निकलती है, ये जो ना नदी इधर प्रवाहित हो जाती है। ये ऐसे करके नदी जा रही है, क्लियर है। इधर क्या है, अरे बोलो, द्वीप, द्वीप बंगाल की खाड़ी है। और इधर क्या है, अरब सागर, अरब सागर। अच्छा ये सोचो, जो जितना जो ना दूर से आएगा ना वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अवसाद लाएगा। नदी जितना लंबा चल रही है, जितना दूर जा रही है, वो उतना ही ना ज्यादा जो ना अवसाद लाएगी। और जो कम जो ना चल रही है तो वो कम ज्यादा अवसाद लाएगी, क्लियर है ना, बहुत कम अवसाद लाएगी। तो उसी तरह यहाँ नदी में है कि ये जो नदी है ये यहाँ से चलती है। जैसे मान लो कि इधर से नदी निकलती है जो ना, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, तुंगभद्रा हो गया, जो ना बहुत सारा जो नदी है। और इधर भी छोटी छोटी नदी आके जो ना इस पार गिर रही है, ठीक है। तो ये नदी जो है ना जब अपने साथ चलती है और बहुत ज्यादा जो ना अवसाद जब लाती है तो वो नहीं ले जा पाती है, ठीक है। तुम लोगों को किस्सा सुनाए थे, अब हम जन पंखा इधर मालते हैं, ठीक है। तुम लोगों को एक किस्सा सुनाए थे, कौन सा किस्सा, जैसे मान लो कभी गांव में जाता है जो ना, या तो पहले जो मेला देखने आदमी जाता था तो मेला देखने ठेला पर जाता था, हाँ ठेला पर उस समय जाता था। अभी तो जो ना टोटो चलता है, अभी अपना गाड़ी है तो चलता है, क्लियर है। उस समय अभी जाता है ना, हाँ जैसे हाँ हम भी जाते थे, ठीक है ना। सुनो पहले, सुनो सुनो। तो मेला जो ना वो ठेला पर से जाता था। होता क्या था जो ना, सबको ठेला पे चढ़ा लिया, ठीक है, और बोला चलो जो ना चलते हैं मेला घूमने, ठीक है। तो मेला घूमने चल दिए। लेकिन क्या हुआ कि जो ना जब ढाल था ना, रोड देखो, रोड होता है क्या जो ना ऐसे करके रोड है, ध्यान समझना, ऐसे करके रोड है और ये फिर ऐसे करके रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको ठेला पे चढ़ा लिया, ठीक है। अब एक ठेला बना दिया हम, ठेला बन गया ना। पीछे वाला ठेला का चक्का दिखता है, ऊपर से ले रहे हैं कैमरा से। देखो यहाँ पे सब बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सब बैठा हुआ है आराम से। अब ये चल दिया, अब ठेला कौन चला रहा है, तुम लोग एकदम रामलाल दिशा करता है, ठीक है। ये ठेला चला रहा है, ठीक है, हाँ चल दिया ये ठेला लेके। अब ये चलते 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 सबको बैठा लिया, ठीक है। जितना मिला और भी रास्ते को मिल गया कि अरे कहाँ जा रहा है मेला, हम भी बैठ जाए, लटक जाओ, है ना। टीवी लटक गया क्योंकि ये जन ढाल से चल रहा, ऐसे करके चल दिया, 2-4 पेडल मार रहा है और पूरा एकदम स्पीड से चलते जा रहा है। लेकिन अब यहाँ आ गया, अब इसको थोड़ा ज्यादा पेडल मारना पड़ा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ, हाँ इधर दिख रहा, नहीं दिख रहा। अच्छा यहाँ तक दिखा था ना, यहाँ तक, यहाँ तक, हाँ ये जो ना थोड़ा मिस्टेक हो गया, मेला का रास्ता बदलो, हाँ ऐसे करके मेला का रास्ता जरूर बदल के, अरे बाप ऐसे करके, है ना। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ से जब ये यहाँ पहुँचा, ठीक है, अब ये धीरे धीरे ढाल पे चढ़ेगा, ठीक है। तो चढ़ा जो ना यहाँ से है जो ना, ये पूरा जो ना चढ़ा है ना, पूरा स्लोप जैसा है। तो अब ये चढ़ेगा तो क्या ये जो ना चढ़ा पाएगा अकेले, नहीं। तो बोलेगा पहले तो जो लास्ट में आया था जिसको नहीं जानता था उसको बोलेगा तुम साइड लो, उतरो, है ना, पीछे से ढक लो, ठीक है। तो इसको उतार देगा, पहले उतार देगा। उसके बाद जो और इसका जो ना मतलब जो कम दोस्ती आ रही है उसको बोला तुम भी उतरो, ठीक है। इतना दूर ला दिया तो पैदल भी चले जाएगा, है कि ना। तो इधर से इसको भी उतार दिया, इधर से इसको भी उतार दिया। अब आगे गया
तो और 3-4 को देख रहा है कि उसमें कौन भिवियाई है उसको रखते हैं, जो नहीं भिवियाई है उसको उतारो, है ना। फिर उधर से उतार दिया, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो ना 1-2 को जो अपना एकदम पूरा जो ना भिवियाई दोस्त जो ना जो बचा उसको लेके चल दिया और आराम से ये जो ना यहाँ पे चढ़ के होना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है ना। अब देखो ये क्या किया, ये सब जन जैसे इसको जो ना जैसे चढ़ा मिला, ठीक है ना, सबको उतार दिया कि अब तुम लोगों को नहीं ले जा पाएंगे। नदी भी इसी तरह करता है, क्लियर है ना। नदी भी इसी तरह जो ना मतलब कि यदि अवसाद उसके पास आ गया, फिलहाल देखो यहाँ से नदी का बहुत सारा स्टेज होता है, ध्यान समझना। जैसे मान लो कि जो ना नदी जो ना यहाँ से चल रही है, ठीक है, नदी का ये स्टेज है और उसके बाद ये हो गया। तो नदी का ये जो स्टेज है ये पहाड़ी इलाका से जो नदी कूद रही है, ठीक है। तो इस स्टेज को कहते हैं पूरा जो ना युवावस्था, ठीक है। मतलब युवावस्था मतलब हो गया कि जवानी, पूरा एकदम जो ना फूल एकदम फॉर्म में एकदम चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ नदी का एक जवानी वाला अवस्था, ठीक है। यहाँ किसी को पूछता है, ठीक है, तोड़ तूफान करते हुए सबको ईटा पक्कल जन जितना भी है बड़का बड़का जो ना बोल्डर उठा के चल दिया, है ना। देखा कभी कि ना कि नदी जो ना जब चलती है तो बड़ा बड़ा पत्थर भी जो ना उठा के अपने साथ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से सबको ला दे रहा है। और उसके बाद जो ना ये यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे जो ना जहाँ पर वो जो ना अब मान लो कि नहीं ले जा पाएगा तो उसको जो ना जमा कर देता है, ठीक है। ये जमा करता है। इस क्षेत्र को कहता है भाबर प्रदेश। कौन प्रदेश, आगे डिटेल पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से और फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो ना ये मैदानी इलाका जब पहुँचता है तो नदी जो ना मंद अवस्था में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अवसाद जो ना बहुत कम ले जाता है। और उसके बाद जैसे मान लो कि इसको जो ढाल मिलेगा या तो मैदानी जो ना ऐसा हल्का हल्का ढाल मिल गया तो अब ये जो अवसाद है उसको छोड़ देगा। क्लियर है ना। अवसाद क्या करेगा, छोड़ देगा। और यहीं से नदी अपना जो ना मोड़ लेता है रास्ता। इस वाले भाग को कहते हैं डेल्टा प्रदेश। कौन प्रदेश, डेल्टा प्रदेश। क्लियर है ना। अब यहाँ से ये अवसाद जमा कर दिया है और ये अवसाद जमा होगा तो ये वाला मैदानी क्षेत्र बनेगा। कौन क्षेत्र, तो इसी प्रकार से ये नदी यहाँ चल रही है तो यहाँ पर जो ना यहाँ पर आके अवसाद को जमा कर दे रहा है। क्लियर है ना। अवसाद तुम लोगों को समझ में आ रहा है या बातचीत करने में मग्न हो। कुछ रामलाल कुछ छेदी लाल यहाँ बहुत है ना। जो मतलब इधर जैसे हम घूमते हैं तब तक अपना बतियाने लगता है, ठीक है। जैसे हम घूम गए एकदम पूरा साइलेंट हो गया तो ऐसे में पकड़ा जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, है ना। पंखा टांग देंगे हम। देखो तो यहाँ से जो ध्यान से देखो कि यहाँ से जो ना ये पहुँच गया यहाँ तक और यहाँ पर जो ना धीरे धीरे ये क्या करता है अवसाद को फैला देता है, ठीक है। और अपना जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है। क्लियर है। यहाँ से सब नदी का ऐसे हाल है। तो ये वाला जो इलाका है ये इलाका में पूरा जो ना अवसाद को जमा करता है, पूरा बालू वगैरह जो ना भर देता है। तो ये वाला मैदान बनेगा कि नहीं। तो इसी को कहते हैं जो ना तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र जो मैदानी इलाका बना ये इसी प्रोसेस से बनता है। अच्छा ये बताओ और इधर वाला जो नदी है, ठीक है ना, ज्यादा बात करने का शौक है। ये वाला जो क्षेत्र है ना ये भी जो मैदानी क्षेत्र बनता है। लेकिन क्या है कि ये जो ना ये देखो यहाँ जो ना देखना कि यहाँ से निकलती है, ठीक है, नदी और ये जल्दी ही गिर जाती है। गिरती है कि ना। क्या ये ज्यादा अवसाद ला सकेगी, जो ज्यादा दूर जाएगा ना वो ज्यादा अवसाद लाएगा। जैसे ध्यान सुनना कि एक जो ना बच्चा होता है जो ना जो है स्कूल का बच्चा, ठीक है, और एक बच्चा होता है मिशन का बच्चा। मिशन वाला जो बच्चा होता है वो चलता कम है, क्या देखा है कि ना। गाड़ी उसके घर के पास ही लग जाता है। जैसे यहाँ देखेगा आनंद कॉलोनी से हल्का सा जो ना मेन जो रोड है वहीं पे गाड़ी लग जाता है। यहाँ सब बच्चा निकलता है हल्का से उसको नटखट करने का कोई चांस मिलता है, वो भागते भागते जाता है गाड़ी पकड़ने के लिए, है ना। और जो स्कूल वाला बच्चा है उसका स्कूल दूर रहता है, ठीक है, चल दिया जो ना तो रास्ते में ढेरी खटपट करते हुए जाएगा। वो हो सकता है किसी लड़ाई भी हो जाए, पता है कि ना। तो जितना लंबा दूर है रास्ता, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा खटपटी करते जाएगा। और जितना कम जो ना चांस ही नहीं मिला तुमको, यहाँ जैसे बाहर निकला और जो ना गाड़ी पे चढ़ गया तो कुछ जो मतलब कि ऐसा है कि नटखट करने का जो ना मतलब जो ना समय मिलेगा तुमको। रास्ता जितना लंबा रहेगा उतना ही ज़्यादा जो ना। तो यहाँ देखो रास्ता इसको पूरा मिला है तो पूरा अवसाद लेके जाता है, ठीक है ना। इधर मान लो कि इधर का जमीन है, कभी कभी ज्यादा पानी आ गया इधर भी काट लेता है, चलो थोड़ा सा ऐसे निकल जाते हैं इसको लेके। क्लियर है। तो ऐसे करके जो ना काटते काटते ये चले जाता है। जब यहाँ मैदानी ऐसे करके ढलान इसको मिल जाता है इस तरह का जो ना पूरा जो ना मतलब चढ़ाव वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो ना यहाँ पे जो ना सबको छोड़ देता है, बोलता है छोड़ देते हैं अब हम निकलते हैं। तो छोड़ के निकल जाता है। ये वाला क्षेत्र में पूरा जो ना मतलब कि मिट्टी वगैरह जो जमा करता है, बालू वगैरह जमा करता है, तो ये क्षेत्र बनता है मैदानी क्षेत्र। क्लियर है ना। तटीय क्षेत्र इसको बोलते हैं। और इधर देखो कि ये जो ना इधर देखें तो CBSE बोर्ड का बच्चा है, इधर बिहार बोर्ड का बच्चा। क्लियर है कि ना। स्कूल वाला बच्चा इधर है, इधर मिशन वाला बच्चा। मिशन वाला बच्चा जैसे निकला घर से यहाँ
और तुरंत यहाँ गिर गया, मतलब गाड़ी पे चढ़ गया, है ना। तो ये जो ना नदी है, तो नदी ये इधर तुरंत जो ना अरब सागर में गिर गई। तो यहाँ बताओ क्या ये अवसाद ज्यादा लाएगा? जो लाएगा हल्का फल्का ही जमा होगा। तो अब ये बताओ दोनों से जो ना तटीय क्षेत्र में कौन सा तटीय क्षेत्र ज्यादा चौड़ा होगा? बिहार वाला होगा ना। मतलब जो पूर्वी जो ना पूर्वी, हाँ बिहार बोलते यदि हम देखते हैं कि पूर्वी जो है ना यदि तटीय क्षेत्र देखते हैं तो ज्यादा चौड़ा होगा, और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वो कम चौड़ा होगा। अब ये पता चला कि तटीय क्षेत्र कैसे बना। बोलो कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं द्वीप, ठीक है। तो द्वीप भी बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ बंगाल की खाड़ी के पास जो है, यहाँ जो है ना बंगाल की खाड़ी के पास अंडमान निकोबार है, क्लियर है ना। अब ये बताए कि ये जो हिमालय है, ठीक है ना, हिमालय का जो ये भाग है यहाँ से जाके टर्निंग ले लिया, ठीक है, क्लिप के जैसा यहाँ मुड़ा ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो यहाँ मुड़ा और इसको ये जो मुड़ता है ना इसको कहते हैं अराकान योमा। क्या कहते हैं? अराकान योमा, जो कि जो ना भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे है, ठीक है। यदि हम देखें तो भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे यहाँ अराकान योमा, और इसी का ये हिस्सा बताया जाता है कि ये जो ना ये है अंडमान निकोबार, क्लियर है। तो ये पानी में डूब गया, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो ना देखो पानी में जब डूब जाता है ना तो थोड़ा सा जो ना जब बहुत दिन से अंदर में है तो उसको भी मन करता है कि थोड़ा बाहर निकल जाए, तो ऐसे झांक के देखता है, तो मुंडी दिख जाता है ना, मुंडी थोड़ा सा दिखता है। तो मुंडी जो दिख रहा है ना इसी पे जो ना आदमी सब बच गया, क्लियर है ना, क्योंकि उसका मुंडी दिख रहा है। तो जो मुंडी दिख रहा है ये हल्का सा दिख रहा है, अंदर बहुत बड़ा है, क्लियर है ना। तो ये जो बना ये बना अंडमान निकोबार, क्लियर हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये याद रखना। अब देखो लक्षद्वीप का क्या है, तो लक्षद्वीप कैसे बना है ध्यान सुनना पहले, ठीक है। और ये सब तुम्हारे किताब में जो है ना वो जैसे बताया थे ना कि खाना खाने के समय चटनी देता है चाटने के लिए, वही है तुम लोगों के लिए, ठीक है। इतना डिटेल जब नहीं रहता, इसीलिए तुम लोग ध्यान से देखो और इस सब को नोट करना, जो जो बात बोल रहे हैं एक भी बात फालतू नहीं बोले हैं, क्लियर है ना। हाँ वो जो खिस्सा सुनाए थे हाँ वो इन्हें की कॉपी में लिख लेना, है ना। देखो अंडमान निकोबार यदि देखें यहाँ जो लक्षद्वीप जो ना कैसे बना, तो लक्षद्वीप बोला जाता है ये परवाल द्वीप है। कौन द्वीप है? परवाल द्वीप है। अब ये परवाल द्वीप क्या होता है ध्यान समझना। परवाल द्वीप होता है, परवाल एक प्रकार का जीव होता है, घोंगा देखा है तुम लोग? हाँ, तो उसी तरह परवाल एक प्रकार का जो ना जीव होता है। अब वो जीव क्या होता है कि जो ना कि जब वो जो ना भोजन नहीं बना पाता, भोजन नहीं मिलता है तो वो जीव मर जाता है, क्लियर है। मर जाता है तो उसका खोल होता है ना, वो खोल रहता है जो ना काफी जो ना मजबूत। जैसे तुम लोग देखा होगा जो ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तुम लोग बताए भी थे कैल्शियम कार्बोनेट बताए थे। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो ना मतलब अंडा देखा ना, अंडा का जो खोल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, क्लियर है ना। तो उसी तरह ये जो ना परवाल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, ठीक है। और धीरे धीरे छोटा छोटा जीव मरते गया और ये जो ना ऐसे ऐसे करके बनते गया, क्लियर है। तो ये बनते बनते एक द्वीप का रूप धारण कर लिया। तो ये जो ना ये परवाल द्वीप है। कौन द्वीप है? ऐसे करके बहुत सारा जो ना तो ये बनाया इस तरह करके जो ना लक्षद्वीप को, क्लियर हुआ। तो काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ तक जो ना, यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि पर्वतीय क्षेत्र कैसे बना, मैदान कैसे बना, पठार। अब देखो थोड़ा सा यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जो ना पठारी इलाका, पर्वतीय इलाका, मैदानी इलाका को एक डायग्राम से फिर से देखते हैं, ठीक है। तो तुम लोग देखना ध्यान से। देखो सबसे पहले यहाँ देखना कि यदि हम जो ना एक ऐसे करके हाइट लेते हैं, ठीक है, ये हाइट ले लिए। अब इस हाइट से ध्यान सुनना, ये मान लो कि हाइट मान लिया कि 1000 मीटर। कितना मीटर? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है कि ना। जो ये 1000 मीटर से ऊंचा है, पहले समझना, जो 1000 मीटर से ऊंचा उसको कहते हैं पर्वत। क्या कहते हैं? पर्वत। और जो 1000 से तुमको नीचे लग रहा है, ये नीचे लग रहा है ना, ये नीचे लग रहा है ना, तो ये सब जो नीचे है इसको कहते हैं पहाड़ी। क्या कहते हैं? पहाड़ी। क्या दोनों समझ में आया? पर्वत और पहाड़ी में अंतर समझ में आया? पर्वत जो होता है वो 1000 मीटर से ऊंचा है, और जो पहाड़ी है तो तुम लोग पहाड़ी बहुत देखा होगा, है कि ना। जो मतलब तुम लोगों को इधर भी कहीं एरिया में जो ना देखने को मिलता है वो पहाड़ी सब है, ठीक है।
तो ये पहाड़ी हो गया। अब देखो यदि हम देखते हैं ये जो ना ये पूरा नीचे चला गया ना, ये जो ना एक प्रकार का जो ना खाई की तरह होता है, ठीक है। यदि हम देखें तो ये समंदर में इस तरह खाई मिलता है, ठीक है, या तो इसको कहते हैं गर्त, क्या कहते हैं, तो समंदर में इस तरह होता है, ठीक है। और यदि हम ऐसे करके देखें जो जमीन पे, तो वो खाई उसको बोलते हैं, ठीक है, कैनियन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कैनियन या खाई उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यदि समंदर में देखेंगे इसको कहेंगे गर्त, समंदर में क्या कहेंगे, ठीक है, समुद्र में इसको कहेंगे गर्त। और यदि जो ना स्थलीय क्षेत्र में इस तरह का गड्ढा मिले तो इसको खाई कहते हैं, क्या कहते हैं, खाई कहते हैं। या तो इसको बहुत बड़ा खाई रहता है तो इसको कैनियन कहते हैं, क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। और जब ये हिस्सा देखते हैं, ये जो ना समतल हो गया ना, जिस हिस्सा में समतल मिल जाए, ठीक है, वो मैदान होगा। कौन होगा, मैदानी क्षेत्र होगा, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये जो ना ये मैदान जो है इससे ये ऊंचा है कि नहीं, ये ऊंचा चला गया और ये ऐसे करके है, तो ये जो ऊंचा वाला भाग है इसको कहते हैं पठार। क्या कहते हैं, पठार। अब देखो पठार और तुमको जो ना जो पहाड़ दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि पठार भी ऊंचाई पे होता है, पर्वत भी ऊंचा है, पहाड़ भी ऊंचा है, लेकिन पठार के ऊंचाई वाले क्षेत्र में समतल है, क्लियर है ना, मतलब वहाँ रहने योग्य जो ना जगह है, वहाँ आदमी रह सकता है, तो ये जो ना पठार कहलाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आया सबको? तो पर्वत किसको कहते हैं, कोई किसी को समझा सकता है ना? यदि कभी चलते फिरते कोई आदमी पूछ दे, ठीक है, तो उसको अच्छा से एक्सप्लेन करके बता देना, ठीक है। ये नहीं कि कभी तुम भूल जाओ और तब फिर जो ना वहाँ अपना दिमाग लगाना। क्या होता है ऐसे सर पढ़ाते काम हम लोगों को, है ना, तो कभी इस तरह जो ना काम नहीं करना है, ठीक है, बता देना। और वो फिर पूछेगा कहाँ पढ़ते हैं, क्या बताएगा, आप बता देना, क्लियर है। और नहीं बता सको तो थोड़ी ना बोला पढ़ते ही नहीं है ना, और मेरा गलती नहीं है, ये याद रखना। तो देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, पर्वत क्या है, पहाड़ी क्या है, जो ना खाई क्या है, गर्त क्या है, जो ना समतल मैदान क्या है, और पठार क्या है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो आज हम लोग जो ना बहुत सारा चीज समझे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, क्लियर है ना, मतलब कि पर्वत के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे पर्वत के बारे में, फिर मैदान के बारे में। ऐसे तो एक जो ना मतलब समझो तो टोटल का टोटल हम सब चीज जो ना सब चीज बता दिए, लेकिन इसमें कुछ और भी, जैसे पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे जो ना कि हिमालय कितना भाग में बटा हुआ है। हिमालय 2 भाग में, क्लियर है। एक कहते हैं जो हमको दिखता है इस पार, उसको कहते हैं मुख्य हिमालय, जो नहीं दिखता उस पार उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय देखेंगे 2 भाग में होता है, एक तो भारत में जो है उसको देखेंगे, एक चीन की तरफ चला गया उसको देखेंगे। जो चीन की तरफ है वो कैलाश पर्वत, जहाँ भोला बाबा बैठते थे, क्लियर है कि ना, वो अभी जो तिब्बत में है, तो वो चीन के कब्जा में। तो भारतीय लोग जाता है जो ना कैलाश पर्वत पे जो ना घूमने के लिए, क्लियर है कि ना। अब उसके जो भारत में बचा हुआ है वो 3 श्रेणी में है, कभी कभी उसको 4 श्रेणी बोलता है। तो जैसे तुम लोग सुना होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, नाम सुना है कि ना। थोड़ा देखो अभी देखना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, क्लियर है। इसको मिलाओ क्या बनेगा, इसको थोड़ा उल्टा देखो, के ए इबला जे ए, क्या बना, तुम्हारे नाम से भी कुछ है धरती पे, क्लियर है ना, टेंशन नहीं लेना तुम लोग। लेकिन यदि ये देखें थोड़ा उल्टा दिया ना, मतलब बेईमानी कर दिए इसमें, ऐसे देखें के ए एल ए जे ए, क्या हो गया, कलेजा है यहाँ, क्लियर है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जो ना कि कैसे जो ना तुम लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा हंसते खेलते, लेकिन हाँ इसको ईमानदारी से जो ना तुम लोग अच्छा से उतार लेना, याद करना। जिंदगी में जो ना कभी दोहरा के पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्लियर है ना। पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उतना पढ़ा देंगे कि हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, क्लियर है। तो आज का जो ना क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और एक काम करना कि शुरू से अंत तक ही देखना, यदि कभी देखने का मन नहीं करे, इन्हें कि चलते हैं थोड़ा रास्ते को देख लेते हैं, 1 मिनट देख के निकल गए, ऐसा नहीं करना। उसमें जाके पूरा का पूरा लिखना है, और भली भांति अपने जो ना शेयर कर देना। तुम लोग शेयर नहीं करता कि आगे का है कि ना। तो हाँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए